हेलो दोस्तों जब मैंने CGL 2020 का प्री दिया था उस टाइम मेरा 24 अगस्त की थर्ड शिफ्ट थी जो मेरा वाला एग्जाम था और उसमें मेरे 172 172 मेरा रो स्कोर आया था। तो नॉर्मलाइजेशन के बाद बढ़ने के बाद 185 हुआ था। ठीक है, ये मेरी वाली जो शिफ्ट थी वो 24 अगस्त थर्ड शिफ्ट थी और हार्डनेस के मामले में शायद 6-7 नंबर पे होगी जो मेरा स्कोर बढ़ने के बाद 10-12 नंबर मेरा बढ़ गया था और 185 मेरा नॉर्मलाइज स्कोर हो गया था। ठीक है, तो मेरा 172 रो मार्क्स तो आया। पर मजे की बात पता है क्या है कि मैंने अपने 1.5-2 साल की तैयारी में सैकड़ों प्री के मॉक लगाए मैंने, पर किसी भी एक सिंगल मॉक में मेरा रो स्कोर 170 कभी भी क्रॉस नहीं किया। मेरा जो एवरेज स्कोर था वो हमेशा 145 से 150 के बीच में रहा। कि अगर जब मैंने एग्जाम दिया ना CGL 2020 का, उसके पहले की मेरी ये कंडीशन थी कि अगर मैं 10 मॉक लगाऊंगा ना तो 9 में तो पक्की बात है कि 145 पर स्कोर आएगा ही आएगा। कोई एक मॉक है जो मैंने बुरे मन से लगाया, जल्दीबाजी में सबमिट कर दिया, तो उसमें जरूर 120, 125, 130 स्कोर आता था। अदरवाइज अगर मैं 10 मॉक लगाऊंगा तो 9 में तो मेरा एवरेज स्कोर 145 प्लस ही आएगा। ठीक है, तो भाई जो आप लोग बार बार चीजों को बोलते हो कि यार भैया 160 प्लस कॉन्स्टेंट कैसे रखें या 170 प्लस कॉन्स्टेंट, अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट है ना तो मेरा मानना है बहुत मुश्किल है कि आप लगातार 160 प्लस कॉन्स्टेंट रख पाओगे या 170 प्लस कॉन्स्टेंट रख पाओगे। अगर आप ठीक है क्रीम स्टूडेंट हो, आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो, आपने पहले आपका बेसिक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तो वो अलग बात है। अदरवाइज अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो तो बहुत मुश्किल होता है 170 या 160 प्लस मेंटेन करना। ठीक है, पर आपका स्कोर अगर 145 या 150 अगर चल रहा है, ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो आप बहुत सही कंडीशन में हो। अगर आपका रो स्कोर आप 10 मॉक लगाते हो, मैं फिर से बोल रहा हूं कि अगर आप 10 मॉक लगाते हो, आपके आखिरी 10 मॉक का जो एवरेज स्कोर है तो 145 या 150 प्लस चल रहा है आपका। ठीक है, ज्यादा भी नहीं कि 155 160 जा रहा है, नहीं, अगर 150 के आसपास भी चल रहा है ना आपका स्कोर, ठीक है, तो आप बहुत सही कंडीशन में हो। सारी बातें सही है कि पिछली बार एक कट ऑफ 150 गई थी। भाई यहाँ मॉक देने में और वहां के रिजल्ट में बहुत फर्क आता है। ठीक है, अगर आप यहाँ 150 नंबर लेकर ना रूम पे बैठ के, तो वहां यकीन मानो आपके 5-10 नंबर ज्यादा ही आते हैं। हमेशा मैंने मेरी लाइफ में फील किया है कि आप 5-10 नंबर आपके वहां बढ़ के ही आते हैं। यहाँ के टेस्ट का लेवल अलग होता है और बहुत सारी चीजें होती है। बस एक चीज आपको माइंड रखनी है, एक तो कॉन्फिडेंट रहना है। जो आपको आपकी तैयारी पर, जो आपने इतने घंटों अपनी तैयारी खर्च की, इतने नोट्स पढ़े, आपने सारी बुक्स आपने करी, इतने मॉक लगाए, सेक्शन मॉक लगाए, क्विज लगाए हैं टीचर्स के बाद, घंटों वीडियो देखे आपने, आपको अपनी तैयारी पे बहुत कॉन्फिडेंट रहना चाहिए आपको कि यार मैंने बहुत अच्छी तैयारी करी है और यहां मेरा स्कोर अगर 140 150 आ रहा है, मैं वहां अच्छा फोड़ के आऊंगा, डेफिनेटली फोड़ के आऊंगा। ठीक है, दूसरी बात कि वीक पॉइंट, ठीक है, मेरा हमेशा से इंग्लिश बहुत वीक पॉइंट था लाइफ में। इंग्लिश में हिंदी मीडियम का स्टूडेंट था और इंग्लिश मेरा बहुत ज्यादा वीक पॉइंट था। तो मैंने इंग्लिश में आखिरी के 2-3 महीने खूब ध्यान दिया। मतलब मैंने एक तरीके से था कि मैं मैथ, रीजनिंग, जीके तो बस मॉक कर रहा हूं और जीके थोड़ी बहुत पढ़ रहा हूं, बाकी पूरा टाइम मैंने इंग्लिश को दिया। तो हुआ क्या कि इंग्लिश में 50 आउट ऑफ 50 स्कोर आ गया। इस वजह से मेरा रो स्कोर बढ़ के 172 पहुंच गया। ठीक है, तो एक तो अपनी वीकनेस पे ध्यान देते रहो। ठीक है, कितना भी टाइम बच रहा है आपके पास, चाहे 1 महीना है, 15 दिन है, 20 दिन है, 25 दिन है, हमेशा अपना मेजर टाइम है ना अपनी वीकनेस से वीक पॉइंट पे दो। ठीक है ना, मैं तो आखिरी का टाइम मुझे आज ही पता है कि यार मैं इंस्टॉलमेंट की वीडियो देख रहा हूं, यार इंस्टॉलमेंट निकालते कैसे हैं मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा, गलती हो रही है मेरे, तो कम से कम इंस्टॉलमेंट पढ़ू बैठ के। ठीक है, तो मैं आखिरी का टाइम, जितना भी टाइम हो ना आपके पास, उसमें एक तो वीकनेस पे ध्यान दो। दिन में अगर 12 घंटे पढ़ रहे हो, कम से कम 5-6 घंटे तो आप ये दो कि यार कौन से क्वेश्चन थे जो आखिर के 10 मॉक में मैंने गलत किए हैं। ठीक है, और एनालिसिस का सिंपल तरीका होता है, जैसे कोई भी चीज थी, मैंने आपको कल बताई थी वीडियो में, क्या कोई क्वेश्चन आया कि परिवृत्त की त्रिज्या का आया कि समकोण त्रिभुज में, कोई भी समकोण त्रिभुज होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा, उसमें जो परिवृत्त होता है ना उसकी त्रिज्या क्या होती है, कर्ण का आधा होती है। तो भाई खुद से सर्च करो अपने नोट्स में खोल के कि यार अंतर्वृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है। आपने कोई भी चीज देखी कि सर्कल की कोई थ्योरम देख लिया आपने कि चक्रीय चतुर्भुज होता है, आमने सामने का कोण, आमने सामने के एंगल का सम होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो 2-4 थ्योरम और लिख लोगे ना वहां पे, उनको रिवीजन कर लो फटाफट से। कोई मेन सॉल्यूशन का आपने फॉर्मूला पढ़ा, ठीक है, तो उसके साथ साथ जो 2-4 और फॉर्मूले हैं उनको भी देख लो आप। टेक्स्ट बुक से आप लगातार क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो और जो जो चीजें आपकी गलत हो रही हैं उनको आप नोट करते रहो और एडिशनल चीजें जो आपके नोट्स में लिखी हुई है ना उनको भी देखते रहो। अगर आपने ये वाला गोले के आयतन का आपने फॉर्मूला देख लिया तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु का आयतन कितना होता है, या फिर पिरामिड का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है। अब आप में कितना को पता है वैसे पिरामिड का आयतन, ठीक है, आ जाता है एग्जाम में। तो भाई टेक्स्ट बुक से आप मॉक लगाते रहो। बहुत सारे लोग जो कहते हैं कि टेक्स्ट बुक का पास महंगा पड़ता है, इस टाइम का ऑफर भी आ रखा है 307 का, 307 रुपए का इनका अभी पास आ रखा है और आज से कल शायद कल से महंगा भी हो जाएगा, वापस 600-700 का कुछ ऐसा लग जाएगा। तो जिन जिन के पास जो टेस्ट बुक का पास एक्सपायर हो गया है, ठीक है, वो पास आज की तारीख में परचेज कर लें, उनका बहुत 300 रुपए के आसपास में पड़ जाएगा, फिर वापस कल से महंगा हो जाएगा। ठीक है, बाकी टेक्स्ट बुक से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो। देखो आपको जो भी टॉपिक वीक है ना, आपको अगर उसके पूरे सेक्शन मॉक नहीं मिल रहे, ठीक है, तो मैंने आपको पहले बता रखा है कि CGL, CHSL, CPO, इन सब में आपको वाला पार्ट तो आ रहा है ना। मैं कह रहा हूं कि मैंने इंग्लिश वीक है भाई साहब, तो CGL के जितने भी मॉक है, चाहे वो प्रीवियस ईयर हो चाहे फुल वाले मॉक हो, ठीक है, उनमें इंग्लिश वाला पार्ट आ रहा है ना। CHSL है, उनके पूरे, अभी CHSL का प्री खत्म हो गया, ठीक है, CHSL का
प्री हो गया, ठीक है, उसके मौके बच रहे होंगे ना, आपके प्रीवियस ईयर भी बच रहे होंगे, फुल मौके बच रहे होंगे, सीपीओ का प्री हो गया तो उसके भी आपके फुल मॉक बच रहे होंगे, प्रीवियस ईयर बच रहे होंगे, ठीक है। तो उनका इंग्लिश वाला पार्ट आप लगातार देते रहो, ओनली कोई सा मॉक ओपन करो, इंग्लिश का मॉक दिया आपने और सबमिट कर दिया, रैंक वैंक गई, ठीक है। आप तो ओनली इंग्लिश में स्कोर देखो कि इंग्लिश में 50 में से आपका स्कोर क्या आ रहा है। अगर आपकी इंग्लिश वीक है, अगर आपकी मैथ्स वीक है तो सेम चीज मैथ्स के साथ करो, अगर आपकी रीजनिंग वीक है तो सेम चीज रीजनिंग के साथ करो, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस चलने दो। और एक सलाह दे रहा हूं कि यार अपनी जो वीकनेस है ना, अगर 12 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, आप 10 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, आधा टाइम तो जो आपको पता है, जो आपको अच्छे से आता है, तो उसका फ्लो बनाने में दो, उन्हीं क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। आधा टाइम बिल्कुल सही बात है, करना चाहिए। जो अगर आता है उसको भूल जाएंगे तो फिर क्या मतलब है। पर आधा टाइम इस चीज में जरूर दो कि जो आपकी नंबर तभी तो बढ़ेंगे। अगर आपका स्कोर आज 130 आ रहा है भाई साहब, ठीक है, अगर आज आपका स्कोर 130 आ रहा है तो जो आपको आती है उनकी वजह से आ रहा है। तो आप जो चीजें आती हैं उनकी प्रैक्टिस करके तो 130 मेंटेन कर लोगे। पर 130 से स्कोर बढ़ेगा कब कि जो आपको नहीं आती ना उन पे आप ध्यान दोगे, उनका एनालाइज करोगे, जो फॉर्मूला नहीं पता तो उनको करोगे, आप जो टॉपिक पढ़े हुए नहीं तो उनको पढ़ लोगे, तो ऑटोमेटिक आपका स्कोर बढ़ेगा, ठीक है। तो दोनों चीजों पर ध्यान देना है। 10 घंटे की पढ़ाई तो 5 घंटे जो आपको आता है उस पर दो, और 5 घंटे जो आपके वीक पॉइंट है। और सबसे बड़ी बात जो बार बार आप कमेंट में करते हैं कि यार भैया वीक पॉइंट का पता कैसे चलेगा, क्या हमारी वीकनेस ही है। आप जो मॉक लगा रहे हो ना टेक्स्ट बुक पे, ठीक है, मैं आपको डेली मॉक देता हूं, आप लगा रहे हो, जो आपको नहीं आ रहे, जो लाल हो रखे हैं, वही आपके वीक पॉइंट है भाई साहब। वो अलग से कोई उसकी रिसर्च करने की जरूरत थोड़ी ना कि क्या आपका वीक पॉइंट और क्या नहीं है, ठीक है। तो खुद से अपनी कमियां तराशो, यार मेरी कमी ये है, उनको तलाश करो कि अपनी कमी ये है, और टाइम दो उनको सुधार करने पर। डेफिनेटली वो कमी थी आपकी, कमी आपने ढूंढी, सुधार किया, 2 नंबर बढ़ गया आपके। फिर कोई कमी ढूंढी आपने, फिर आपने सुधार किया, फिर 2 नंबर बढ़ गया आपके। इसी तरीके से स्कोर बढ़ता है। एकदम से आप 130 से 170 नहीं जा सकते, धीरे धीरे 2-4 करके आप 130 से 170 तक जा सकते हो। और जाते हैं लोग, जाते हैं, ठीक है। तो आप भी अपनी तैयारी कंटिन्यू करते रहो, जो आपकी कमियां हैं उन्हें देखते रहो। टाइम ठीक है, अभी आपका टाइम आज 15 अगस्त है और 9 सितंबर से 26 तक आपका एग्जाम है, ठीक है। ज्यादा टाइम आपके पास है नहीं, फिर भी बहुत सारी वीक पॉइंट हो तो जो आपको पता है, फिर भी आप लापरवाही करते रहते हैं, उन्हें छोड़ देते हैं और उन्हीं में से कोई क्वेश्चन उनके एग्जाम में जाता है। तो उम्मीद करता हूं आपको बहुत सारी चीज समझ में आई होगी। क्विज लगाते रहे और जो आपको नहीं आता उनमें पूरा दिन दे दें उनको सुधारने में, डेफिनेटली अगले क्विज में आपका स्कोर बढ़ जाएगा। थैंक यू सो मच।